वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट नंबर 63 और यहाँ ये 16 सितंबर 2020 को सेंड किया आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने। यहाँ पे आप सभी बच्चे अपनी क्लास के साथ सेक्शन भी लिखेंगे और यहाँ नेम आ जाएगा और यहाँ पे आपकी क्लास टीचर का नाम। तो आज की जो वर्कशीट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है और इस वर्कशीट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। उस इन्फॉर्मेशन को देखकर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो वैसे ही होता है, आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ देख लीजिए, ये एक चार्ट दिया है जिसपे खाने के आइटम्स लिखे हैं और उसके साथ में प्राइस भी लिखे हैं। आइसक्रीम विद सोडा, संडे मिल्क शेक्स, बेवरेजेस और सॉफ्ट ड्रिंक्स। बेवरेजेस में क्या आता है? हॉट टी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, ये सारे नाम है। इनकी यहाँ पे प्राइसेस है, देख लीजिए 40, 70, 80, 500, 15, 50, 75, 80, 55। तो ये है एक लड़का राजन गोज टू अ रेस्टोरेंट टू ऑर्डर ड्रिंक्स फॉर हिमसेल्फ। ये रेस्टोरेंट जाता है और अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। ही हैज ओनली 50 रुपीज, इसके पास 50 रुपीज है। इन चीजों का ध्यान देना, नोट करते रहना। 50 रुपीज है और ड्रिंक करने के लिए ऑर्डर करता है। हेल्प हिम इन चूजिंग द बेवरेज, आपको इसकी हेल्प करनी है बेवरेज को चूज करने में कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक, सॉरी कौन सी ड्रिंक करने वाली, जिसे कहते हैं बेवरेज कहते हैं। नहीं, ड्रिंक करने वाली जो चीजें होती है बेवरेज कहलाती है। इन्हीं में से कौन सी वो ऑर्डर कर सकता है। उसके पास कितने पैसे हैं? 50 रुपीज। तो देखो यहाँ पे 50 रुपीज, एक तो 50 से कम ये है हॉट कॉफी है और 50 से कम में आ जाएगा छाछ। तो ये दो चीजें ले सकता है वो 50 रुपीज में, या दोनों में से कोई एक, या तो हॉट टी पिएगा या फिर छाछ पिएगा। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द मेन्यू कार्ड, आपने मेन्यू कार्ड देख लिया। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसके बाद जो आंसर है उनकी आपको क्वेश्चन के आंसर करने। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे एमआरपी लिखा है। आप जानते हैं एमआरपी क्या होता है? चलिए देखते हैं भी क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेवरेज, इनमें से कौन सा बेवरेज है? पिज्जा, आइसक्रीम, चॉकलेट या टी। अभी मैंने बताया था जो पीने की चीजें होती है जिसे आप ड्रिंक कर सकते हो, पी सकते हो, वो बेवरेजेस में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा टी। क्वेश्चन 2 देखते हैं। इफ हैज ओनली 50 रुपीज देन विच बेवरेज कैन ही ऑर्डर। अगर उसके पास बस 85 रुपए हैं तो वो क्या ऑर्डर कर सकता है? वो ही कैन ऑर्डर आइदर, या तो वो हॉट टी ऑर्डर करेगा या फिर वो छाछ ऑर्डर करेगा। दोनों में सिर्फ एक ही चीज ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि दोनों, जो हॉट टी है वो 40 रुपीज में और जो छाछ है वो 50 रुपीज में। तो दोनों में से कोई एक ऑर्डर कर सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी? एमआरपी की जो फुल फॉर्म है वो होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कैन ए सेलर सेल थिंग्स अबाउट एमआरपी? क्या कोई सेलर एमआरपी से ऊपर में जो एमआरपी पैसे लिखे होते हैं उससे ज्यादा में बेच सकता है? नहीं बेच सकता। सभी जितने भी सामान आप लेते हैं उन पे एमआरपी लिखा होता है, फिक्स प्राइस होता है। ये फिक्स नहीं होते, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, इससे ज्यादा पैसे वो नहीं ले सकते। इफ यू हैड टू ऑर्डर ए बेवरेज व्हाट वुड यू हैव टू ऑर्डर? यहाँ पे आपको ये लिखना है कि आप कौन सा बेवरेज ऑर्डर करते हैं। अगर आप करना चाहते तो अपनी पसंद से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो पीछे चार्ट दिया हुआ है उसमें से देखकर। तो मैंने होटल लिखा है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे टिक करो। फूड सोल्ड बाय रेस्टोरेंट which can be taken and eaten somewhere else। जो खाना रेस्टोरेंट के द्वारा बेचा जाता है और खाया जाता है कहीं और पे जाके, उसे क्या कहते हैं? होम डिलीवरी। इसमें कहीं पर भी होम डिलीवरी के बारे में नहीं लिखा गया, सिर्फ बेचने के बारे में लिखा है, ठीक है। तो वो हम कहीं पे भी जाके आप उसे खा सकते हैं। होम डिलीवरी के बारे में नहीं लिखा, कि उसने नहीं लिखा कि होम डिलीवरी है। आप कहीं पर भी जाके उसे खा सकते हैं। आपने रेस्टोरेंट पे ऑर्डर किया, वहां से खरीदा और कहीं और जाके खाने लगे। 7. शुड वी बाय आउटसाइड फूड दिस डे? क्या हमें इस समय घर से बाहर जाके खाना खाना चाहिए? इस समय से मतलब जब ये कोरोना की बीमारी फैल रही है, क्या इस समय पे आपको घर से बाहर जाके खाना खाना चाहिए? व्हाई एंड व्हाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, आपको अपनी फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ ये डिस्कस करना है। तो क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वी शुड नॉट बाय आउटसाइड फूड
these days because that food may be carrier of disease. ये जो खाना है जो बाहर से लाते हैं बाहर खाते हैं वो बीमारियों का वाहक हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमें बाहर जाके खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गई बच्चों? अगर ये अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई इंग्लिश वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।